आज हम लोग फिर से एक नया जो है आपके सामने एक सेकंड वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ और आज हम विशेष चर्चा जो करेंगे सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या है। A sentence is a group of words which makes complete sense. It is called a sentence. इसे हम सेंटेंस कहते हैं और सेंटेंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। बिना ग्रुप ऑफ वर्ड का सेंटेंस नहीं बन सकता। जैसे मान लीजिए दिस इज अ, ये क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 शब्द यानी कि 4 शब्दों का एक ग्रुप है। तो क्या केवल 4 शब्दों का ग्रुप से ही केवल क्या एक सेंटेंस बन जाएगा? नहीं, आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ सेंटेंस जो होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होगा वो सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम इसको बोलेंगे इज अ बुक दिस, क्या ये सेंटेंस है? नहीं। क्यों? नॉट मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल नहीं है। ये क्या है? जम्बल्ड है। जम्बल्ड कहने का मतलब इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है आपका सेंटेंस का, वो आपको सही ऑर्डर में नहीं है, करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, इनकरेक्ट ऑर्डर, जिसके कारण जो है आपका जो है सेंटेंस वो गलत हो गया। यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर करेक्ट ऑर्डर में है तभी वो सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि सभी वो मीनिंगफुल हो। तो आप ये कह सकते हैं कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब एक सेंटेंस का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ऑर्डर, यदि कोई पूछे ऑर्डर इन ए सेंटेंस, मतलब कोई भी सेंटेंस का क्रम क्या है, सेंटेंस का क्रम है क्या? सेंटेंस का क्रम है सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी वो एक सेंटेंस सही सेंटेंस बन सकता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्या दिखे हैं डिफिनेशन, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, दिस इज द बुक, एक बहुत सिंपल सेंटेंस है जो कि ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर हम लेते हैं इसका ऑर्डर को, हम लोग जैसे इज ले लिया, ए ले लिया, बुक लिया, दिस लिया, ये ऑर्डर जो हो गया ये जम्बल्ड हो गया। मतलब ये परफेक्ट ऑर्डर नहीं है, सही ऑर्डर नहीं हो, तो जम्बल्ड है, इधर उधर क्रम से कर, ये मीनिंगफुल नहीं होगा। तो ये बात क्लियर हो जाता है कि सेंटेंस के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस के लिए वर्ड का क्रमबद्ध होना बहुत आवश्यक है। अगर वो क्रमबद्ध नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो वो सेंटेंस गलत होता है। तो यानी कि ऑर्डर के लिए, सेंटेंस के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर कोई भी अगर पूछता है कि ऑर्डर क्या होगा सेंटेंस का, तो सेंटेंस का ऑर्डर हमारा इंग्लिश में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। डिफिनेशन आप लिख ले सेंटेंस का और एग्जांपल सिंपल सा लिए हैं, दिस इज द बुक। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस ले सकते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, शी इज नॉट ए गर्ल, शी इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय। ऐसा बहुत सारा सेंटेंस है जो हम ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल में सी इज ए गर्ल, राम इज ए बॉय, ही प्लेज फुटबॉल। तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ये जब तक क्रम नहीं होगा हम सेंटेंस सही तरह से नहीं बना सकते। ये पहचानना बहुत जरूरी है। और ये बात भी जानना होगा इस सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं।
सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट। कौन पार्ट है? एक पार्ट है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट सब्जेक्ट का मतलब ही होता है कर्ता और प्रेडिकेट का मतलब होता है विधेय। ये विधेय कहा जाता है। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट जो काम करने वाला होता है, जो भी काम करने वाला। जैसे पूछा जाए कि राम इज ए बॉय, हु इज ए बॉय, हु का प्रयोग करके हम लोग हु इज ए बॉय, हु का प्रयोग करके हु से अगर क्वेश्चन अराइज करते हैं तो ये बात क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट कौन है, यानी करने वाला, डूअर, करने वाला को ही कर्ता कहते हैं। ये बात जानना होगा, करने वाला। और जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी, जैसे मान लिया जाए कि सी इज ए गर्ल, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया सी इज ए गर्ल। लेकिन ये जो हो गया इज ए गर्ल, ये आपका क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। प्रेडिकेट, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, यानी कि जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जो कुछ भी कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो हम प्रेडिकेट किसको बोलेंगे? वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला करके, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर मिला देते हैं तो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट का मतलब ही हो गया जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए, है ना? प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मतलब हो गया जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी कहा जाए, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे क्या कहेंगे? प्रेडिकेट कहेंगे। प्रेडिकेट कहेंगे। तो इस तरीका से हमारा सेंटेंस का ये दो पार्ट हुआ, ये पार्ट है सेंटेंस का, दो पार्ट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब रहा बात सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं। अगर इस पर हम लोग अगर बात करते हैं तो सेंटेंस जो है आपका ऐसे मुख्यतः 4 तरह के प्रकार के होते हैं, लेकिन 5 प्रकार के भी लोग जो है पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे सेंटेंस आपका 5 तरह का, इस पर हम लोग जैसे सेंटेंस हो गया 5 तरह का होते हैं। कौन कौन? पहला नंबर हो गया आपका, पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड में क्या हो गया? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर में हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर इस सेंटेंस के बारे में अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो हम लोग इसका जो है यूज टेंस में भी हम लोग यूज इसका होता है सेंटेंस का, इसका हम लोग नरेशन में भी करते हैं, वॉइस में भी इसका करते हैं। इसके पैटर्न पर हम लोग की जो है मूड में भी इस्तेमाल करते हैं कि किस प्रकार का ये मूड है। तो ये हम लोग आगे हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले से मान लिया असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव को भी दो पार्ट में बांटा गया। असर्टिव सेंटेंस को भी, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में दो तरह का हो गया, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो भी आपका असर्टिव ही है, और जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी आपका क्या है? आपका असर्टिव सेंटेंस ही है। तो इस तरह से असर्टिव जो सेंटेंस हो गया, असर्टिव है ना, असर्टिव सेंटेंस में दो सेंटेंस होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, है ना। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होता है वो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जैसे मान लीजिए दिस इज अ बॉल, या एक बॉल है। अगर हम बोलेंगे मान ले कि दिस इज नॉट ए बॉल, यह बॉल नहीं है, तो ये सिंपल हो गया क्या है? ये अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव। और ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से ये दोनों जो सेंटेंस हुआ, अगर बोला जाए कि ये किस कैटेगरी का सेंटेंस हुआ, तो ये असर्टिव में आपका ये सेंटेंस आएगा, असर्टिव में ही आएगा सेंटेंस।
क्योंकि असर्टिव में दो प्रकार के सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और इस तरह से दिस इज ए बॉल और दिस इज नॉट ए बॉल, मतलब यह एक बॉल है, मतलब ये गेंद है, अफर्मेटिव। और दिस इज नॉट, इसमें नेगेटिव, इसमें जो वर्ड होता है नॉट, इसमें जो है आपका नॉट जैसा वर्ड का इस्तेमाल होगा, नो जैसा वर्ड का इस्तेमाल होगा, मतलब ये कह सकते हैं कि ये नकारात्मक शब्द इसमें प्रयोग किए जाए, नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया जाए, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट में आगे हम लोग, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस था। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस दैट इज द स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस दैट इज द स्टेटमेंट। आप इसे राइट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारा सेंटेंस का, और इसे पढ़ना बहुत काफी अनिवार्य है। असर्टिव सेंटेंस दैट इज द स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट होता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एकदम एक लाइन की बात क्लियर है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है, मतलब आस्क क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एराइज की जाती है, क्वेश्चन होता है इसमें, क्वेश्चन एराइज की जाती है, प्रश्न होता है इसमें। तो क्वेश्चन जिसमें, इसमें जो हमेशा याद रहे नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन होगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन होगा, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे मान लिया जाए इज दिस अ बुक, इसका मतलब ही हो गया क्या यह एक किताब है, इज दिस ए बुक, क्या ये पुस्तक है। तो यहाँ पर इज का जो प्रयोग है हमने जो यहाँ पर पहले किया, इसके बारे में फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि सेंटेंस हम लोग कैसे इसमें जो है इंट्रोगेटिव बनाते हैं एक्सक्लूसिव वर्ब को पहले इस्तेमाल करके। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे किस तरह से निर्माण किया जाता है सेंटेंस में। तो यहाँ पर इज दिस ए बुक, इज दिस ए बुक दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये इंट्रोगेटिव इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जब भी होगा ये यस और नो पर आधारित क्वेश्चन, जैसे क्या ये किताब है, यस यस दिस इज, तो इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हम लोग, उसको भी राइट डाउन कर लेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होती है? आस्क क्वेश्चन, और हमेशा क्वेश्चन का एराइज किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस में कमांड है, रिक्वेस्ट है, इसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ये सारी चीज इसमें किसमें आती है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आती है। आप लिख सकते हैं, इसको लिख लें, हालांकि लिखने की कोई काफी आवश्यकता नहीं, अगर इसको समझ लें और ध्यान में रखें तो कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर भी इसको राइट डाउन कर ले, रिवीजन के लिए बहुत अनिवार्य है। अब आता है जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस में आदेशात्मक होती है, आदेश की बात होती है, इसमें परमिशन की बात होती है, परमिशन, इसमें परमिशन होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। तो इस तरह से एडवाइस होना चाहिए। इस तरह का यदि सेंटेंस है, परमिशन का मतलब इसको परमिट कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर का मतलब हो गया जैसे गो आउट, बाहर जाओ, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया, गो आउट करके ऑर्डर हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है। और एक बात हमेशा याद रखना कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब होता है, वर्ब वो हमेशा शुरू में होता है, वर्ब, वर्ब जो है हमेशा शुरू में होता है। रिक्वेस्ट करना, इससे रिक्वेस्ट में काइंडली लगाते हैं हम लोग, काइंडली लगाते हैं, प्लीज लगाते हैं, काइंडली, काइंडली हेल्प मी, हेल्प मी। तो यहाँ पर ये क्या है? ये काइंडली जो वर्ड का इस्तेमाल किया, ये आपको रिक्वेस्ट को दिखा रही है, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, है ना। एडवाइस का मतलब हो गया हेल्प द पुअर, गरीबों को मदद करो, ठीक है, एडवाइस हुआ। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस जो है आपका, इसमें परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस इस वर्ड का इस्तेमाल होती है, और इसे हम लोग पहचान लेते हैं। पहचाने का सबसे बड़ा पॉइंट्स क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें वर्ब जो होता है, वर्ब का स्थान जो होता है ना, पहला स्थान, ये वर्ब वो होता है। देखिए हेल्प हुआ, इसमें केवल काइंडली जो वर्ड है ना, ये केवल जोड़ते हैं, इसमें काइंडली होता है। रिक्वेस्ट में काइंडली और प्लीज जैसा वर्ड इसमें जोड़ा जाता है, प्लीज। तो हम लोग समझ जाते हैं ये जो सेंटेंस हो गया रिक्वेस्ट करना, दैट इज द इंपेरेटिव सेंटेंस। और सिंपल इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानने का ये तरीका। अब हम लोग आते हैं इंपेरेटिव के बाद ऑप्टेटिव के बारे में। ये ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है इच्छा बोधक वाक्य, जिसमें इच्छा की बात होती है। जैसे मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, हमारे शिक्षक दीर्घायु हो। यहाँ पर क्या है?
है ना। यहाँ पर देखिए मतलब हमारा यहाँ क्या है, यहाँ पर हम लोग एक इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और इसमें हमेशा एक बात याद रखना, कोऑपरेटिव सेंटेंस में हमेशा जो है ना नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसको हम लोग बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब ही होता है इच्छा बोधक, जिसमें इच्छा की बात होती है। इच्छा, हमारी इच्छा क्या है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको जो है गॉड ब्लेस यू, है ना। इसमें जैसे मे आवर टीचर लिव लॉन्ग, इसमें क्या हुआ कि हम ये चाहते हैं कि हमारा शिक्षक ज्यादा दिन तक जिए, ये क्या है, मतलब हमारी एक इच्छा है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी इसी से मिलता जुलता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही हो गया इच्छा बोधक, विस्मयादि बोधक वाक्य। exclamatory sentence, exclamatory sentence, EXCLAMATORY, exclamatory sentence। exclamatory sentence का मतलब ये होता है आपको विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें जो है आपका जो होगा मतलब जिससे सडन आश्चर्य की बात हो, इसमें हमेशा सडन आश्चर्य की बात, सडन आपको जो भी है कोई अचानक कोई घटना घट रही है, जैसे मान लीजिए कि ओह, है ना, आई एम सॉरी, इस तरह का वर्ड हो गया। तो यहाँ पर इसमें भी जो है एक बात याद रखना है ना, हमेशा याद रखना है। या जैसे मान लीजिए हिप हिप हुर्रे, इस तरह का वर्ड उसमें इस्तेमाल होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये बात क्लियर है कि जो भी होगा वो सडन होगा, अचानक होगा, है ना। इसमें सौर दुख की बात होगी, दुख होगा इसमें, है ना। या इसमें अचानक जो है खुशी की भी बात होगी, हैप्पीनेस भी होगा इसमें। तो इस तरह के जो है वर्ड जो है आपको जो है इसमें जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन जैसा वर्ड का इस्तेमाल होगा, वो सोरो मतलब दुख और हैप्पीनेस हमेशा शो करेगा। जैसे ओ हो गया, ही भी पूरे हो गया। तो इस प्रकार के जो वर्ड में जो है हम लोग जो है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग पांचों सेंटेंस के बारे में, ये 5 सेंटेंस जो प्रकार हुआ इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये हर जगह इसकी इस्तेमाल होती है। और बिना सेंटेंस का हम लोग मतलब जो है कहीं पर भी ना तो टेंस बना सकते हैं, ना तो नरेशन कर सकते हैं, ना तो वॉइस कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखें, सेंटेंस को समझने का प्रयास करने की जरूरत है। याद करना नहीं बल्कि समझने की आवश्यकता है कि सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है। जैसा कि मैंने अभी ट्रिक्स बतलाया आपको सेंटेंस को पहचानने के लिए। इंट्रोगेटिव में जो है हमेशा क्वेश्चन मार्क होगा, स्टेटमेंट में हमेशा फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इसमें खास तौर पर ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये सब मतलब जो है साइन का इस्तेमाल होता है। तो इस साइन के पैटर्न से भी हम लोग जो है हम लोग पहचान सकते हैं। पंक्चुएशन है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, पंक्चुएशन पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पंक्चुएशन के बारे में सही तरीके से नहीं पढ़े तो हमारा सेंटेंस का मतलब पूरा एकदम भूलिए खराब हो जाए। तो सेंटेंस के बारे में सही तरीके से सीखने के लिए साइन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसको पंक्चुएशन कहते हैं। इसके बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे कि हमारा एक चैप्टर होगा केवल पंक्चुएशन, और उस पर ही केवल हम विचार करेंगे। तो जो है इसका हम लोग जो है आज इतना ही रहेगा। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसको तैयारी करेंगे और सेंटेंस जो है ढूंढेंगे अपने बुक से, अपने इंग्लिश बुक से। ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव है या एक्सक्लेमेटरी। आज का इतना ही।